जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से। हम तो कभी वक्फ बोर्ड के हिमायती रहे नहीं। हम तो कह रहे हैं जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उस तरीके से बनाइए और हमें दीजिए हमारे औकाफ जो हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं। और एक मिसाल मैं आपको दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप जो है भव्य राम मंदिर बना लीजिए और 5 एकड़ में मस्जिद, भव्य राम मंदिर बन गया, 5 एकड़ अभी पता ही नहीं मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी क्या होगा। अरे इजाजत तो दी जाए, इजाजत तो दी जाए। यही हाल पूरे औकाफ का है। नहीं सरकार कहाँ दे रही है, सरकार सरकार नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं नियत बता रहा हूँ सुचारिता जी, नियत बता रहा हूँ मैं। नियत में भरोसा नहीं। ठीक है 1 मिनट, अच्छा ठीक है 1 सेकंड आचार्य जी मैं आ रही हूँ, क्योंकि राम मंदिर और मस्जिद की बात होती है वो बार बार, और ये कह रहे हैं इजाजत नहीं दी गई, पता नहीं किसने इजाजत नहीं दी है। मंदिर की मस्जिद के लिए जमीन भी अलॉट की गई है, मस्जिद का वो कह रहे हैं कि ये नियत पर सवाल है, नियत जो है वो खराब है। ये हर काम ऐसे कर रहे हैं जैसे जिससे कि मुसलमानों को टारगेट करके एक तुष्टीकरण हो, हिंदू तुष्टीकरण। नहीं देखो, भारत में अगर 20-22 करोड़ मुसलमान है, कोई भी सरकार अगर टारगेट करेगी तो उस स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो तो 20 लाख भी कोई कम्युनिटी है, उसको उसके संपूर्ण अधिकार के साथ जीवन मिलना बिल्कुल चाहिए। लेकिन सवाल प्रश्न ये होता है कि क्या अगर जो चीजें मजहब से जुड़ी नहीं है और राइट टू इक्वलिटी में आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वलिटी है और इस देश को विश्व का महाशक्ति बनाना है, तो जो भी सामाजिक पिछड़ापन किसी में है सरकार के स्तर पर उसको अगर दूर करने की कोशिश होती है तो उसको मजहब से कैसे जोड़ा जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने हेमंत विश्व शर्मा के बयान में कहीं नहीं सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम ये कदम कॉमन सिविल कोड की दृष्टि से उठा रहे हैं, मैंने नहीं सुना है। ये चर्चा चल रही है। काजी साहब निकाह कराएंगे उसमें रोक नहीं है, काजी साहब अपने यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करें उसमें भी रोक नहीं है, लेकिन एक सरकार के डाटा में रजिस्ट्रेशन हो कि भाई हमारे सामने कितने कपल शादीशुदा है, किन की क्या स्थिति है, वो एक आवश्यक पार्ट किसी राज्य के लिए होता है। तो ये ऐसा विषय था ही नहीं जिसको विवाद बना दिया। लेकिन अगर आप सड़क पर बलवा करेंगे, जैसे वहां तो इसलिए नहीं बना रहे हैं ना कि लोगों ने कहा कि आज न कल फिर कोई मीर बाकी आएगा और उसको तोड़ेगा, मस्जिद वहीं बनाएंगे, तो वो तो जिद है नहीं बनाने की, जमीन तो मिल चुकी है। तो अरे नहीं क्या सुनिए मुमताज बीच में मत बोलिए मुमताज, मैं भी बोल सकता हूं। ये बयान रहा है इस देश में, तो इस बयान की दृष्टि से जो लोग इस समय मुस्लिम समाज के कुछ लोग मजहबी रूप से लीड का, आम मुसलमान ऐसा नहीं है, वहां रजिस्ट्रेशन कराने भी जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये जो उन्होंने कहा कि अभी भी इसके परमिशन है। उनका क्या है, उनका कहीं पे निगाह है, कहीं पे वो कह रहे हैं कि तो मुसलमानों को टारगेट करना है। अरे भाई बीच में क्यों बोलते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपके बीच में बोला नहीं। ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूं ना, ऐसे डिबेट थोड़े होता है। आप लोग जो आदत बने, मैं बोलता ही नहीं हूं बीच में। ये कह रहे हैं कि ये हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें अब समस्या तो वही आ रही है ना कि अगर सही है तो मुसलमान कैसे टारगेट हो गया, अब मुसलमान टारगेट हो रहा है तो सही कैसे है। जो दूसरी बात है, आप देखो इस देश में अवधेश जी आपने एक बात बोली, आपने कहा कि इससे हिमंता विश्व शर्मा ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें वो यूसीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि समानता वाला कानून ही है यूसीसी कहता है कि भाई अलग अलग धर्मों के हिसाब से कानून ना हो, एक कानून हो, एक सिविल कोड हो। और इसीलिए शायद ये जो कानून है ये अगर सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ भी रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है जवाद साहब? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हैं 3 बीमारी, झूठ, नफरत और बेईमानी। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा आलोक जी भी टीवी के ऊपर झूठ बोल रहे थे, आपने उनको रोका नहीं। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड को लेकर के कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है, तब के जाया जा सकता है। कितने ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, और जो ट्रिब्यूनल जो बने हुए हैं इस देश के अंदर 30 से अधिक है, तो उसके अंदर लोग कौन बैठते हैं? जो सर्वेयर होते हैं वो कौन बैठते हैं? जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो तो सरकार का ही माउथ पीस होते हैं। उसकी जो पूरी चीजें बनी होती हैं वो कौन बनाता है? वो सरकार, स्टेट सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बहुत सी चीजें होती हैं वो डिसाइड करते हैं। तो लगातार झूठ बोलने की बीमारी, फिर उसके बिहाफ पे नफरत फैलाने। आप कह रहे हैं हिमंता विश्व शर्मा बहुत अच्छे सजे हुए बयान देते हैं, अभी तो उन्होंने पत्रकारों को लेकर के बयान दे दिया, पत्रकारों के बीच वो हिंदू और मुसलमान करने लगे। देखिए जाकर अभी क्या स्टेटमेंट दिया, एक पत्रकार का नाम पूछते ही वो चालू हो गए हिंदू मुसलमान। महंगाई बढ़ती है तो उसके लिए मियाँ भाई जिम्मेदार होते हैं, वो इसलिए दिया जा रहा है कि योगी जी के अगेंस्ट में हो सकता है हिमंता विश्व शर्मा को जो वो खड़ा करा जाए और इस तरीके से नफरती बयानबाजी करी जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल एजेंडे में बताइए, मुझे ये बताइए काजी वाला
वाले बयान पे मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं बता रहा हूं। अगर काजी को रजिस्ट्रेशन नहीं, सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी नहीं। आप माहौल बहुत बनाते हैं, आप मुद्दे पर कम आते हैं। ऐसा लगता है कि भाषण का एक अवसर मुझे मिल गया तो मैं रैली को संबोधित कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, प्लीज मुद्दे पर बोलिए ना। मैं दुखती रख पे हाथ रख देता हूँ, मैं दुखती रख पे हाथ रख देता हूँ तो तकलीफ होने लगती है। नहीं, किसी को तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ है क्योंकि आप डिरेल करते हैं डिबेट को। आगे बोलिए ना। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है, पर्दे के पीछे कोई दुखती रख नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको बस ढूंढते हैं आप बोलने का। हेमंता विश्व शर्मा जो हैं वो लगातार इस तरीके की चीजें करते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत सी जगह पे होते हैं। फिर यूसीसी का भी मुद्दा छेड़ा गया। भाई साहब, गुजरात के अंदर क्यों नहीं है? फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? गुजरात के अंदर तो 3 बार मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं, वहां लेकर के नहीं आए। हेमंता विश्व शर्मा नए अभी आए हैं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से निकल के आए तो वहां लेकर के आते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कंसर्न हुआ नहीं हुआ, गृह मंत्री जी से हुआ या नहीं हुआ कंसर्न, वहां लेकर के आते। उत्तराखंड में लेकर के आए, लेकिन गुजरात में जहां उनकी 28 साल से सरकार है वहां नहीं लेकर के आए। उसके बाद मध्य प्रदेश में इतने सालों से सरकार है, वहां लेकर के नहीं आए। ये पूरा झूठ का और नफरत का जो पुलिंदा बना करके कोशिश करी जा रही है, वो सिर्फ इसलिए है सुचारता जी, अभी 240 पे रुके हैं, 300 से ऊपर थे। फिर अब 4 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ मसाला मिल जाए, हिंदू मुसलमान करके थोड़ी अपनी राजनीतिक रोटियां सीख जाएं। वो होने वाला नहीं। अभी 4 राज्यों में जो बड़ा कहा जाता था कि हाँ, वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं पा रहा है 10 साल से। और सुनिए आलोक जी आपके लिए है, बैसाखियों पे रेस के अंदर दौड़ा नहीं जाता है। आपकी सरकार अब बैसाखियों पे आई है, एक बार जाकर के जवाब साहब आपके जो सहयोगी दल है उनको कंसर्न कर लीजिए। आलोक जी, बैसाखियों पे भागने की कोशिश। जवाब साहब, मैंने शुरुआत में आपके संबोधन में कहा कि आपको ऐसा लगता है एक मौका मिल गया मुझे भाषण देने का। आज मैं भाषण नहीं, आप बहुत लंबा समय ले लेते हैं और फिर आप रुकते नहीं है। मुद्दे पे बात करते हैं। मैंने आज जो काजी वाला मुद्दा उठाया है उस पर, क्योंकि बहुत से मौलाना आपत्ति जता रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हिंदुओं में भी शादी होती है तो ऐसा नहीं है कि किसी पंडित का काम छिन गया है, वो करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन सरकारी होगा, ये जरूरी है। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सी कुरीतियों को रोकने के लिए है। तो अगर इसे इस तरह बताया जाए कि भाई मौलाना भड़क रहे हैं और ये कहा जा रहा है, यूसीसी लाने का एक रास्ता जरूर इसे कहा जा रहा है। लेकिन मैं एक बार वरुण जी के पास जल्दी से जाती हूँ। वरुण जी, आपके वहां असम में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो तो खुलकर कह रहे हैं हम इसका विरोध करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। देखिए सुचारिता जी, हेमंता भी कांग्रेसी है और आप तो बात एग्जाम्पल भी दे रहे हो कांग्रेसी भी। अजय आलोक जी ने एक प्रश्न उठाया, हिंदुओं के ऐसे बोर्ड क्यों नहीं? भाई 10 साल से आपकी सरकार, 7 साल अटल जी की सरकार, आपने क्यों नहीं बना दिया? और अभी आपने पंडितों का बात करी तो मुझे बताइए, हरिद्वार में, सोरोजी में, गया जी में पंडा सारे रिकॉर्ड बना के रखते हैं। उनको क्या सहायता करी मोदी जी ने 10 साल में? वो देवस्थानम बोर्ड बनाया, उत्तराखंड में सारे विरोध किया, जब जाके इनको वापस लेंगे। पूंजीवादी सोच है, पूंजीवादियों को घुसाना चाह रहे थे देवस्थानम बोर्ड में भी उत्तराखंड में, उसमें भी सबने विरोध किया। तो इनकी जो सोच है सोशल रिफॉर्म्स की सोच नहीं है। अभी जो 4 जून का इनका परिणाम आया, एक तो उससे ध्यान भटकाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगा कि बुरी तरह सेटबैक लग गया, तो कैसे न कैसे हिंदू मुस्लिम करें। जो पार्टी, मोदी लेड पार्टी की बात कर रहा हूं, अटल जी अडवाणी जी की नहीं, जो धर्म और आस्था को पर्यटन करने लग जाए, उसकी क्या सोच होगी? मैं तो कह रहा हूं ये एक भूमाफिया की तरह देश पे राज करना चाह रहे हैं। कभी खबर आती है जेएनयू की जमीन बेच देंगे, कभी खबर आती है अयोध्या में किसने रजिस्ट्रियां करा ली जमीन की। तो ये तो धर्म के नाम से देश को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके धर्म संस्कारों को समाप्त करना चाहते हैं। ये क्यों नहीं, मेरे से इनसे पूछिए। 8-10 साल से सरकार है, संस्कृत क्यों नहीं लागू कर दी 1 से 12वीं तक? नहीं, सुनिए वहां पर क्या बयान दिया जा रहा है। एक बार मैं जरा अपने मेहमानों को भी बताऊं। वरुण जी, वहां पर बयान क्या दे रहे हैं कांग्रेस के नेता? वो कह रहे हैं कि इनको मौलाना बनने का शौक है हेमंत बिस्वा शर्मा को, तो सीएम पद छोड़ दें और मौलाना बन जाए। अगर वो एक बदलाव कर रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि वो बदलाव क्या लड़कियों के लिए, खासकर अंबर वो लड़कियों के लिए को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी नाबालिग बच्चियां जिनकी शादी कराई जा रही थी, अब वो रजिस्टर ही नहीं होगी असम में।